तो इसी के साथ अब रुक करेंगे बंगाल का। पश्चिम बंगाल में आज के दिन 8वें चरण और अंतिम चरण के साथ ही 1.5 महीने से चल रहा चुनावी शोर अब समाप्त हो जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव का आज 8वां और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बता दें, कोरोना महामारी के बीच यहां वोट डाले जा रहे हैं और इसके साथ ही 294 सीटों वाले राज्य विधानसभा के 8वें और अंतिम चरण में कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों समेत बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और मालदा जिले की 6 सीटों समेत 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो वहीं इसके बाद 2 मई को मतगणना की जाएगी, जहां राज्य में अंतिम 3 चरणों के चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अचानक से कोरोना के मामलों में वृद्धि ने आयोग की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही बता दें कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग के लिए पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। इसके साथ ही राज्य में 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब तक वोटिंग प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार के सवाल जो है खड़े नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जमकर किया है। आयोग को बता दें आपको, आयोग के इस 8वें चरण में भी कायम रखना चाहते हैं चुनाव आयोग इस शांतिपूर्ण तरीके से। इसके साथ ही 8वें चरण में हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम कर लिए हैं। बताते चले केंद्रीय सुरक्षा बल की 753 कंपनियां तैनात कर ली गई हैं, जिसमें सबसे अधिक हिंसा के लिए कुख्यात बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में तैनात की गई है ये टीम। इसके साथ ही आपको बता दें, बीरभूम जिला में सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 224 कंपनियां तैनात रहेंगी, जबकि मुर्शिदाबाद में 212 कंपनियां तैनात रहेंगी और मालदा में 110, कोलकाता उत्तर में 95 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, इससे पहले चुनाव के 7 चरण पूरे हो चुके हैं, 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इसके साथ ही अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब तक के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा है। इसके साथ ही इस बार जो है क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना प्रतिशत चुनाव जो है वहां पर हो सकता है। तो वहीं आपको दिखा दें, ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं कि पहले चरण में 84.63% वोटिंग की गई, जबकि दूसरे चरण में 86.11% वोटिंग की गई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि 5वें चरण जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पर 82.49% वोटिंग हुई है, जबकि छठे चरण में 82% वोटिंग डाली गई है और इसके साथ ही 7वें चरण में करीब 75% वोटिंग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब तक के चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा है काफी अच्छा रहा, लेकिन 7वें चरण में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है कम हो गया है। जो सबसे कम आंकड़ा देखा गया है वो 7वें चरण का देखा गया है। तो वहीं अब सबकी नजरें इस 8वें चरण पर टिकी हुई है कि 8वें चरण पर यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा और कितने प्रतिशत मतदान किए जा सकेंगे। तो इसके साथ ही आपको बता दें, ये साख की सवाल जो है इस वक्त बन गया है, टीएमसी क्या एक बार फिर से वापसी कर पाएगी सत्ता में या फिर बीजेपी इस बार सिंहासन पर विराजमान होगी, ये देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ हिंसा की खबरें भी लगातार आती रही हैं पश्चिम बंगाल से चुनाव के दौरान। तो वहीं हिंसा पर नजर डालेंगे तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब बात की जाए मतदान की, तो इस तरीके से इसके साथ भी आपको बता दें कि पहले चरण में आप देख सकते हैं कि 84.63% वोटिंग की गई है, जबकि ये आंकड़ा धीरे धीरे जब नीचे आया और 7वें चरण तक हम पहुंचे तो उसके बाद वोटिंग के जो मतदान है, जो प्रतिशत है, उसमें भी थोड़ी कमी देखी गई है। इसके साथ ही बता दें, 7वें चरण के चुनाव आयोग ने 332 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है बरामद की है, साथ ही जो कि 2016 की तुलना में 751% ज्यादा है। इसके साथ ही आयोग के मुताबिक पहले चरण में 84.63% वोटिंग से जो शुरू हुआ चुनाव, आते आते 7वें चरण में ये 75% है उतने पर आ गया। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब 8वें चरण में कितना फीसदी वोटिंग की जाती है। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नुपुर सक्सेना जुड़ चुकी हैं। नुपुर, आपसे जानना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में जो है अंतिम चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, तो किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? पल्लवी, बिल्कुल भारी संख्या में लोग वहां पे वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 8वें चरण में हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की 753 कंपनियां तैनात की है और इसमें सबसे अधिक हिंसा के लिए प्रसिद्ध बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में तैनात की गई है।
बीरभूम जिला में सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 224 कंपनियां तैनात की गई है, तो वही मुर्शिदाबाद में 212, मालदा में 110 और कोलकाता उत्तर में 95 कंपनियां तैनात की गई है। और पल्लवी, आपको ये भी बता दें कि पिछले 7 चरणों में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, तो वही इस चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ममता की बंगाल में वापसी की उम्मीदें टिकी हुई है, तो कांग्रेस के लिए अपने कद को बचाए रखने का ये सवाल है। पल्लवी जी नूपुर, लेकिन इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हिंसा की खबरें भी लगातार बनती दिखाई दी हैं, और इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक हिंसा को देखते हुए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पल्लवी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, और अभी पिछले 3 चरणों से हम देखते हैं कि हिंसा की इतनी खबरें सामने नहीं आ रही है। हालांकि जब वोटिंग शुरू हुई थी तो टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में आरोप लगाया था कि पोलिंग एजेंट को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। जी, और नुपुर, अब क्या लगता है कि चुनाव आयोग के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा ये आखिरी चरण है, क्योंकि और जो जितने भी क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर सीटें हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, इससे पहले भी उनका जो इतिहास अगर देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि वहां पर हिंसात्मक घटनाएं काफी देखी गई हैं चुनाव के दौरान। तो नुपुर, क्या लगता है कि इस बार जो है पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल पल्लवी, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा ये ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसात्मक घटनाएं होती रही है, और इसलिए चुनाव आयोग ने खास तौर पर इन 3 जिलों पर फोकस किया है और वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। जी नुपुर, इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से टीएमसी लगातार जो है आरोप लगाती गई है और विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि जो समर्थक हैं आपस में भिड़ गए हैं और हमला करवाया गया है, तो अब ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी कोई खबर ऐसी सामने आई है जहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ हो? नहीं पल्लवी, अभी तक ऐसे हिंसा की कोई खास खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये बताएंगे कि इससे पहले के जो चरण हुए थे सुरक्षा बलों को जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा था अनुपुर। तो पश्चिम मदीनापुर जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इस तरह की घटनाएं देखी गई थी, और अभी भी सुबह एक खबर सामने आई थी जहां पर टीएमसी के द्वारा एक बार फिर से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो इस खबर की कोई अपडेट निकलकर सामने आई है क्या अनुपुर? पल्लवी, जैसे ही जब मतदान शुरू हुआ था तो खबर सामने आई थी मुर्शिदाबाद से कि टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पोलिंग एजेंट को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए पल्लवी, जब भी मतदान होता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमेशा सामने आते ही है। जी नुपुर, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं इन सब घटनाओं से निपटने के लिए इस बार इस अंतिम चरण में? पल्लवी, चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है, और ना सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि कोरोना के लिहाज से भी, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट से पहले ही फटकार मिल चुकी है चुनाव आयोग को कि वो ही जिम्मेदार है कोरोना की दूसरी लहर के लिए, और इसी को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि 2 मई को विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। यानी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना भी और कोरोना की रोकथाम कराना भी इसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं नुपुर, अगर पार्टियों की बात की जाए तो क्योंकि टीएमसी की साख भी दांव पर है और कांग्रेस भी बिल्कुल अपना जो है गढ़ बचाने की कोशिश करेगी, ऐसे में बीजेपी का जो रोल है वो कितना अहम दिखाई दे रहा है? कितने चांसेस लग रहे हैं कि हाँ बीजेपी वहां पर सेंधमारी कर सकती है, सत्ता हासिल कर सकती है? पल्लवी, इस चरण के चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच टक्कर होती नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर चौधरी के गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद जिले में माकपा कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को अच्छे नतीजों की उम्मीद है। कांग्रेस मालदा जिले के अपने पारंपरिक गढ़ में कुछ वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कभी केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी का गढ़ हुआ करता था। हालांकि कांग्रेस को अपने पुराने नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि अंतिम चरण में सियासी तौर पर कौन बाजी मारता है। जी नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में आज अंतिम चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं। वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी चुनाव आयोग के लिए और पुलिस बल के लिए काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण जो है स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये 8वां चरण। अभी दिन की शुरुआत ही हुई है और आगे पूरा दिन पड़ा है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को करवाया जा सकेगा, मतदान करवाए जा सकेंगे।
तो वहीं आपको बता दें, अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बीच वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर भी भारी मात्रा में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और वोट डालने के लिए अपनी लाइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, आज अंतिम चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जिसके नतीजे आपको बता दें 2 मई को आएंगे और इसके साथ ही 35 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।